सिद्धार्थ यादव जी, क्या आप करते हैं? किसी के अकाउंट खंगाल लेते हैं आप, किसी के घर बेच देते हैं आप, मतलब आप चाह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप तोड़ना चाहते हैं केजरीवाल एंड पार्टी को। और संजय सिंह ने तो आज जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बाकायदा उन्होंने ये कहा कि गैस चैम्बर, और गैस चैम्बर से उनका मतलब वो हिटलर वाला गैस चैम्बर जो है उसका उन्होंने बोला कि आप वो तिहाड़ जेल को बनाना चाहते हैं क्या? हिमानी जी अभी आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे कि हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता। ये देश का सौभाग्य है कि हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता, नहीं तो बंटा धार ऐसा हो जाता कि मतलब हम लोग ढूंढे नहीं मिलते। एक ही प्रजाति, एक ही गिरगिट बहुत है। एक दुनिया में विशेष प्रकार का गिरगिट होता है कमिलियन नाम का, भारत में नहीं पाया जाता था। अरविंद केजरीवाल जी के रूप में वो भारत में एकमात्र पीस आया, और ऐसा शानदार आया कि जहां जाते हैं वहां रंग बदल देते हैं। युवा साथियों को कह रहे थे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत लीजिए। अरे ये युवा है, इनके लिए कोई यूनिवर्सिटी तो आपने बनवाई नहीं गई 10 साल में, इनके लिए कोई काम तो आपसे हुआ नहीं, और यहाँ पे सवाल पूछ रहे तो आप उन पे प्रश्न उठा रहे। कल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जो चपत लगाई है, जितनी बातें ये मीडिया ट्रायल में खड़े होकर के यहां पर नैरेटिव बनाने की कोशिश करते थे, टाइमिंग क्यों, अरेस्ट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, रिमांड मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी, एक एक बात का जवाब दिया कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा आपके खिलाफ इतना मटीरियल एविडेंस है कि आपको अरेस्ट होना पड़ेगा, आपके खिलाफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है उसकी मात्र कंसीलमेंट नहीं, मतलब छुपाना ही नहीं, आपने उसको इस्तेमाल भी किया। आपने जिन हवाला चैनल से पैसा भेजा ना गोवा में, वो भी कोर्ट ने जिक्र किया। और मनी ट्रेल, मनी रिकवरी, एक चवन्नी नहीं मिली। अरे मनी ट्रेल, मनी रिकवरी नहीं होती, मनी ट्रेल होता है पैसा कहां से आया था और कहां गया, वो कोर्ट ने साबित कर दिया कहां से आया था, कहां गया। इनका अहंकार चूर चूर हो चुका। आज तो इनका मंत्री भी इनसे छला हुआ इनको छोड़ करके गया है। पर मैं मानता हूं ये मात्र एक एग्जाम्पल नहीं है। जितने भी लोग एक ऐसे आंदोलन के साथ जुड़े थे जिसने इस देश की भावनाओं को जोड़ते हुए कहा था कि एक स्वच्छता की राजनीति होनी चाहिए, आज वो सब छले हुए हैं, वो सब अपने आप को। मैं इसी पॉइंट पर संजीव कौशिक जी से एक यहाँ पर रिएक्शन लेना चाह रही हूँ कि संजीव कौशिक जी, ये बात तो ठीक है कि आंदोलन से निकली वो पार्टी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही वो आंदोलन छेड़ा गया था। वो दिल्ली का रामलीला मैदान, वो जंतर मंतर, वो 10-12 साल में जो भी आप लोगों ने कमाया या जिस भी तरह से उन्होंने बनाया, क्या वो सब धूमिल हो गया? आज तो खुद राजकुमार आनंद, वो पटेल नगर से आपके विधायक, वो ये साफ तौर पर कहते हुए इस्तीफा दे देते हैं। इसी बात की आशंका थी हिमानी, जो सामने दिखाई दे रहा है। राजकुमार जी कौन है? क्या ये पहली बार विधायक बने? इनके घर से कोई दूसरा विधायक नहीं था? मेरी बात तो सुन लीजिए ना। इससे पहले इनकी पत्नी थी विधायक ना, उसके बाद में ये बने, मंत्री बने। आज उनकी भाषा सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गरीब विरोधी है ये, दलित विरोधी है ये सरकार। ये अचानक एक रात में ऐसा हो जाता है क्या? पिछले ही नवंबर को, 2 नवंबर के आसपास में उनके घर पे ईडी ने छापामारी की थी ना। देखिए ये बात आपको समझनी होगी। इन बच्चों के दिमाग में ये गफलत जो पैदा हुआ है उसको खत्म करने की जरूरत है कि ईडी काम कैसे कर रही है, ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है। लेकिन इन बच्चों के दिमाग में जो भी गलत या जो भी जहां भी आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी तो कैंपेन चला रहे हैं ना, लेकिन क्या उस बात का उस तरह से असर नहीं हो रहा है उन बच्चों के दिमाग में? आप लोग बताइए कि ईडी यदि निष्पक्ष संस्था है तो ईडी जो कार्रवाई कर रही है, जितने लोगों पे अभी तक कार्रवाई की है पिछले 10 सालों में, क्या रिकॉर्ड आपको जानना नहीं चाहिए कि कितने लोगों पर विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई की है? वो विपक्षी पार्टियों में जितने लोग भी हैं उसका कन्विक्शन रेट कितना है ये आपको जानना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये आज का युवा है और शायद ये सब कुछ गूगल कर चुका होगा। जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं 95% उसमें से विपक्षी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई हुई है, और कन्विक्शन रेट 0.46% है। ये घुमा के बातें क्या करेंगे? ये टोटल नहीं, आप आंकड़ों की बाजीगरी मत कीजिए। आप आंकड़े घुमा के बताएंगे, टोटल ओवरऑल की बात आप करेंगे। ये आंकड़ों की बाजीगरी नहीं चलेगी। आंकड़ों की नहीं, आप लोग झूठ बोलते हैं। हम किस कन्विक्शन रेट की बात कर रहे हैं उसमें बात कर देता हूं। मैं पेशे से एक वकील भी हूं। 25 केसेस में कन्विक्शन पूरा हुआ है, 24 में सजा हुई है, 95% का कन्विक्शन रेट है। अंडर ट्रायल मुकदमों को भाई साहब वही तो हम कह रहे हैं कि ये आंकड़ों की बाजीगरी नहीं कीजिए। चल रहा है, आप टोटल के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल विपक्षी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई की गई उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाग्य नहीं। आप ओवरऑल सारे आंकड़े की बात कर रहे हैं जो सदन में रखा गया। सदन में भी बड़ी ईमानदारी से ये लोग झूठ बोलते हैं, एकदम साफ सुथरा झूठ बोल के निकल जाएंगे वहां से। अरे हम कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों ठीक है, एक सेकंड जरा घनेंद्र भारद्वाज जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन घनेंद्र भारद्वाज जी, कल कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणी यहाँ पर की और बार बार ये भी देखिए, दो अलग अलग बैटल थी जिन्हें शायद आपने मिला लिया, और इतने बड़े वकील आपके अभिषेक मनु सिंह भी, वो कहाँ ऐसी गलती कर जा रहे हैं? एक तरफ पॉलिटिकल बैटल आपको लड़नी थी, एक तरफ आपको ये लीगल बैटल लड़नी थी, लेकिन शायद आपने दोनों को मिक्स कर दिया और वहीं बंटाधार हो गया। मैं दोनों चीजों का जवाब देता हूँ।
हेलो, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। मैं दोनों चीजों का जवाब देता हूँ। हाँ। पहले तो ईडी किस तरीके से काम करती है ये जानना जरूरी है। इसी ईडी ने अजीत पवार के खिलाफ केस रजिस्टर्ड करा, इसी ईडी ने छगन भुजबल के खिलाफ केस रजिस्टर्ड करा, इसी ईडी ने नारायण राणे, अशोक चौहान, जनार्दन रेड्डी, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये सब वो लोग हैं जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी। हाँ। जैसे ये लोग भारतीय जनता पार्टी में गए या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो, सारे केस बंद कर दिए। मैं थोड़ी कहता था, मोदी जी कहते थे कि अशोक चौहान ने सैनिकों की विधवाओं के मकान खा लिए, मैं आऊंगा उनको जेल भेजूंगा, लेकिन अशोक चौहान को जेल भेजने के बजाय सीधा राज्यसभा भेज दिया मोदी जी ने। अब मैंने नहीं कहा था, मोदी जी कह रहे थे मेरी सरकार आएगी हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डालूंगा, हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डालने के बजाय मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ। मैंने नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था अजीत पवार ने 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला करा, उसे जेल में डालने के बजाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। इस तरीके का काम ईडी और सीबीआई मोदी जी के सुनिए ना, जिस तरह का आरोप आप सत्ता पक्ष पर लगाते हैं ना कि जब इनसे कुछ पूछा जाए ये विपक्ष का जो भ्रष्टाचार है वो गिनवाते हैं, लेकिन अभी आप भी एग्जैक्ट वही चीज कर रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, आप बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं। मैं पूछ आपसे क्या रही हूँ, उत्तर आप दे रहे दक्षिण का जवाब। एक बार जरा सूर्य मैथिल जी का एक ओपनिंग कमेंट। हाँ, मैं उस पर बात करूँ, उस पर जवाब दे दूं। हाँ, लेकिन एक एक कर एक बार उनका ओपनिंग कमेंट आ जाए, एक बार ओपनिंग कमेंट आ जाए और सवाल यहाँ से भी लेना है। जी, सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद हिमानी जी। पहले तो पूरे देश को और सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी मेरे मित्र जो है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया ईडी ने, मोदी जी ने कहा मैं आऊंगा तो जेल भिजवाऊंगा, अजीत पवार के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया, मोदी जी ने कहा कि मैं आऊंगा तो उनको जेल भिजवाऊंगा। इनको जानकारी के लिए बता दूं, यहां बैठकर ये जो फैक्चुअली करेक्ट कर दूं मैं इनको कि ईओडब्ल्यू ने जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में तो इन लोगों ने केस को बंद कर दिया था। वहां पर कांग्रेस की सरकार ने, भाजपा की वहां सरकार आई तो उसने वो केस को खोल दिया। और दूसरी चीज, कोर्ट गलत, उसके अलावा ईडी गलत, देश की स्वायत्त संस्थाएं गलत, ना खाता ना बही, जो गणेंद्र भारद्वाज और आम आदमी पार्टी कह दे वही सही। अरे मेरे भैया, मुझे ये बताओ कि आपके मंत्री खुद कह रहे हैं कि आज ये वो आम आदमी पार्टी नहीं रही जिसको कि हमने आंदोलन में जो चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस की फाइल को 400 पन्नों की दिखाते थे कि मैं जिस दिन सत्ता में आऊंगा ये शीला दीक्षित को जेल में भिजवाऊंगा। और क्या कहते थे अरविंद केजरीवाल जी, अरे 10 दिन के लिए सोनिया गांधी को जेल में डालो, उससे इन्वेस्टिगेशन करो, देखो अभी तुम्हारे को पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। और आज उसी सोनिया गांधी जी की गोद में जाके ये बैठ गए हैं, उसी कांग्रेस का पिछलक्कू बनकर हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ का नारा लगाते हुए पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं। हाँ। ये इनका असली चेहरा है। हाँ। इसलिए सुनिए गणेंद्र जी, वो 4 लाइनें आपके लिए हैं। आईना जब भी उठाया करें, पहले देखा करें और फिर दिखाया करें। ठीक है।